हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रविंद्र राठौर और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल से एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि आपका जो पार्ट चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट और लॉस की आपकी फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें आपने बेसिक सारे क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट और लॉस के। प्रॉफिट और लॉस के वो सारे बेसिक क्वेश्चनों को करने के बाद बच्चे बहुत से अच्छे रिस्पॉन्स दिए और बहुतों ने अच्छा सीखा था। आज हम प्रॉफिट और लॉस की सेकंड क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्लास में आपको वो सारे एग्जाम के हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब को भी पा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, एक फल विक्रेता ने रेट 15 रुपए की दर से 6 केले खरीदे और 12 रुपए की दर से 4 की दर से उनको बेच दिया। अब लाभ अथवा हानि को परसेंट में आपको निकालना है। जैसा कि आप सभी ध्यान से देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक होता है आपका सिंपल मेथड जो कि थोड़ा लॉन्ग होता है। सबसे पहले हम उस मेथड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक से, जिससे कि इस सवाल को हम चुटकी में करना सीख जाएंगे और एग्जाम में अपना टाइम बचा पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक फल विक्रेता ने 15 की दर से 6 केले खरीद कर 12 रुपए की 4 की दर से बेच दिए। अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो भी परसेंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले लिखेंगे विक्रेता ने केले खरीदे, मतलब केले की संख्या कि विक्रेता ने कुल कितने केले खरीदे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन चार संख्याओं का लय से निकालेंगे बराबर। जैसे कि 15, 6, 12 और 4 का हम क्या निकालेंगे, लय से। ओके, जब इन सब का लय से निकालते हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका आ गया 15, 6, 12 एंड 4 का लय से। सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। 15 की 15, 3, 6, 2, फिर इसमें 2 का दिया 15, 3 का 3 आएगा 3 और यहाँ पर 1, इसका दिया 5, 1, 1, 1, फिर इसका दिया यहाँ पर आपका आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो कुल केले की संख्या कितनी है, 60। कुल केले आपके हुए 60। अब करते हैं 60 केले का क्रय मूल्य। 60 केले का क्रय मूल्य कि 60 केले खरीदे थे वो किस हिसाब से खरीदे थे। तो थे आपके 15 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 60, इसको इससे किया यहाँ पर आया 150। 150 केले खरीदे। अब निकालेंगे हम 60 केले का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए 12/4 मल्टीप्लाई 60। 60 कैसे आया, 60 केले हैं, 4 का इसमें दिया 15 आया, 15 दूनी 30 का 3, 15 3 18। तो केले खरीदे थे 150 में और बेचे हैं 180 में, क्या हुआ, लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 सब्ट्रैक्ट 150, आंसर आ गया आपका 30 रुपए का। 30 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अब इसमें क्या पूछा है, लाभ परसेंट में पूछा है। तो परसेंट में निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी से। लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना था आपका, 30 रुपए, क्रय मूल्य कितना था 150 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 गए, 3 से 5 बार गया, 5 से गया 20%। तो इसको पूरे सवाल में क्या हुआ, 20% का लाभ।
यहाँ पर आप लिख देंगे 20% का इसको लाभ हुआ। ये था आपका सिंपल मेथड, जिसको हमेशा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपने को सिंपल मेथड आना जरूरी होता है। एक चांस में यदि हम बाई चांस शॉर्ट ट्रिक को भूल जाते हैं तो हमको सिंपल मेथड आना चाहिए, जिससे कि हम उस सवाल को सॉल्व तो कर सकते हैं। चलो चलते हैं अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपकी शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा ताकि आपका बोर्ड क्लियर हो जाए, और फिर जब हम सवाल करें तो आपको वो सवाल अच्छे से नज़र आए। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको करते हैं इस सवाल को सॉल्व। तो सबसे पहले आप इसका आंसर याद रखो। आंसर आपका क्या निकला था? 20%। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अभी जो आंसर आए उसको मैच कर सको। हाँ, आपका आंसर राइट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे वस्तु। इधर वस्तु लिख दिया, इधर उसका लिख दिया क्रय मूल्य। सॉरी, एक तरह से क्रय मूल्य नहीं, ओनली मूल्य लिखो, रेट। खरीदना और बेचना अलग चीज है, ओनली मूल्य। रेट इसका लिखना है, क्या कॉस्ट है। अब वस्तु में थे आपके 15 केले। कितने रुपए के थे? नहीं सॉरी, 15 की दर से थे 6 केले। तो यहाँ पर आएंगे 6 केले 15 की दर से। इधर थे 12 रुपए की दर से आपके 4 केले। अब क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 को 6 से किए कितना आया? 12 मल्टीप्लाई 6, और फिर इधर सब्ट्रैक्ट करके 15 मल्टीप्लाई 4। ये आपको थोड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट में हो जाता है। जैसे कि एक बार बता दूँ मैं आपको। अब नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य वाला 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। 5 सेकंड में आपने ये उतार के यहाँ पर लिख लिया। सिंपल सी बात, 72 माइनस 60, यहाँ पर आएगा आपका 60, यहाँ पर आएगा आपका 100। 72 में से 60 गया जब 12 बटे 60 मल्टीप्लाई 100, 12 पंजे 60, 5 से गया 20%। देखा कितना कम टाइम लगा। एक बार और बता देता हूँ, मैंने ये पूरा आपको डिटेल में बताया था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। देखो सिंपल सी 12 छिकी 75 माइनस 15 चौका 60 बटे में यहाँ आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई किया आपने 100 से। 72 में से 60 गया तो 12, यहाँ पर 60, और यहाँ पर ये करा 12 से 5 बार 20%। इससे भी कम टाइम लगा ना डायरेक्ट। यस, तो ये था आपका सिंपल मेथड के साथ में शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपके सवाल को चुटकियों में सॉल्व करके आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम को बचा सकती है। चलो चलते हैं इसी तरह के मजेदार और सवालों के साथ में आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पर देखा गया है कि 2 कुर्सी 720 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से। सबसे पहले तो इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 कुर्सियाँ हैं, बट हर एक कुर्सी का मूल्य है 720। जब यहाँ पर आपका प्रति कुर्सी आ जाता है तो समझ जाओ जितनी भी आइटम है उन सब का अलग अलग मूल्य है। कहीं आप सोचो कि 720 में 2 कुर्सियाँ हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे चलते हैं। 2 कुर्सियाँ 720 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से बेचने पर एक पर तो हुआ 20% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर हो गया 20% का हानि। अब ये सवाल कह रहा है कि इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। सबसे पहले तो इस सवाल को देखकर बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, अरे इसमें करना क्या है, ये तो सिंपल दे रखा है। एक पर 20% का लाभ हो गया, दूसरे पर 20% की हानि, तो ऑब्वियसली उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर इस तरह के जब सवाल आते हैं तो उसमें 99.99% हानि ही होती है, मानो तो 100% ही हानि होती है। तो चलो इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर आपका आएगा सीधा हानि परसेंट। तो इसके लिए 20 स्क्वायर ऑब्लिक 100। अब 20 का कितना होता है ये भी करके दिखा दो। सिंपल सी बात है, 400। कैसे आया, ये लो 20 मल्टीप्लाई 20 2 दूनी के 4 डबल 0 400। 2 जीरो से 2 जीरो गई बराबर 4%। तो इस तरह के सवालों में 100% हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए
20/100। 20 का हुआ 400, 400/100, 100 का 400 में डिवाइड दिया 4%। मतलब इस सवाल में 4% की दुकानदार को हानि हुई। चलो चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों करते हैं आपका अगला सवाल। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि परसेंट को ज्ञात करना है। इसमें सिंपल सा दे रखा है, बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। देखो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, मतलब हमने यदि 10 वस्तु खरीदी और 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के हिसाब से बेच दी, तो एक छोटी सी चीज याद रखें। तो देखो हमने किसी चीज को 10 वस्तु खरीदी, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए में 10 वस्तु खरीदी, और उसी 5 रुपए में यदि मैंने 15 वस्तु बेच दी 10 की जगह, तो ऑब्वियसली मुझे हानि हुई ना। तो बस इसी सवाल को देखना है। 10 वस्तु क्रय मूल्य के हिसाब से खरीदी और 15 वस्तु विक्रय मूल्य के हिसाब से बेच दी, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें लाभ होगा या हानि, उस चीज को हम करेंगे। बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 100। करते हैं इस सवाल को। 10 में से 15 जाएगा तो सबसे पहले चीज़ तो बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में आता है कि अरे सर 10 में से 15 कैसे जाएगा। जा सकता है, देखते हैं कैसे जाता है। 10 में से 15 गया तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5, प्लस का नहीं माइनस का 5 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100। माइनस के 5 से 15 में दिया, 3 टाइम 3 का इसमें देंगे। चलो इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये माइनस का सिंबल इधर हो गया। 3 का 100 में पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए इसका देते हैं 3। यहाँ पर आएगा 33, यहाँ पर आएगा 1%, वो भी माइनस का। किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये बराबर हो गया था। अब माइनस का है, समझ जाओ हानि है। यदि यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं होता तो समझ जाते लाभ है। तो इसको हानि हुई, कितने प्रतिशत की हुई, माइनस इतने। बस इस सिंबल से पता लग गया कि ये माइनस है तो हानि हुई है। यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो प्लस होता। चलो चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि कै ने एक वस्तु को 4500 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर खे को बेच दिया तथा खे ने उसी वस्तु को 15% की हानि पर गे को बेच दिया। अब ये पूछ रहा है कि गे ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो सबसे पहले इस सवाल का हम करेंगे सिंपल मेथड, जो कि होता है बेसिक मेथड, या उसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग मेथड। उस लॉन्ग मेथड को समझने के बाद इस सवाल को करते हैं अब अपने शॉर्ट मेथड में, वो भी चुटकियों के साथ में। सबसे पहले करते हैं इसके सिंपल मेथड के साथ में। जैसे कि कै ने एक वस्तु को खरीदा, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य हुआ 4500 रुपये। ओके, लाभ कितना है 20%, तो 4500 रुपये का 20% निकालेंगे। लाभ हुआ इसका 20%। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा 4500 का आया 20%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 120। देखो यदि मैं 20% के हिसाब से करता तब भी सही हो जाता, लेकिन उससे और लंबा मेथड हो जाता, इसलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। 20% लाभ हुआ तो हमने 100 प्लस 20 120 कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, सबसे पहले मैं 12 से कर देता हूँ। 12 पंजे 60 की जीरो, 6 12 चौको 48 और 4 54। तो यहाँ पर आपका इतना आ गया, 12 पंजे 60 की जीरो, 6 48 50 54, यस 5400 रुपये। मतलब कै ने एक वस्तु को 4500 रुपये में भी खरीद कर 20% के लाभ में करा, तो उसको मिले कै को 5400 रुपये। मतलब कै ने इसको इतने में खरीदा। अब कै ने इसको इतने में खरीदा है और हानि कितने की हुई 15% की। तब इस सवाल को हम यहाँ उतार देंगे, इसका 15%, तो 100 माइनस 15 करेंगे आप, तब आपका आएगा 85। तो यहाँ पर 85 और यहाँ पर आपका आया 100।
चलो करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यदि इस सवाल को करें तो 5 चौका यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, उधर जगह नहीं है। 5 चौका 20, 2 25 2 27, 8 चौका 32, 2 3 8 45 और 3 43, 0 7 2 9 5 और 6 इतना 4690। मतलब गए ने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 7 2 9 3 और 2 5, 7 और 2 9, 3 और 2 5। सॉरी यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5। 4590 रुपये में गए ने उसको खरीदा। मतलब खे को 15% का लॉस हुआ। अब इस लॉन्ग मेथड को करते हैं हम शॉर्ट मेथड में, वो भी चुटकियों के साथ में। उससे पहले इस आंसर को हम यहाँ पर लिख लें ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही आंसर था कि दूसरा आंसर आया। अब चलो, जिस तरह से आपने इस सवाल को इतना बड़ा उतारा है ना, उसी तरह इस सवाल को आप शॉर्ट में उतार कर भी इस सवाल को हल कर सकते हो। क्रमण कितना था? 45 रुपये। कैलकुल आप कितना हुआ? 20% का, तो यहाँ पर आ गया 120 मल्टीप्लाई। खे को आनी कितने परसेंट हुई? 15% की, तो 100 में से 15 गए तो आपका आ गया 85। सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 9 45, 5 दूनी के 10, 2 से गया 6 बार, 9 छिकी 54। अब यहाँ पर 85 मल्टीप्लाई 54, 5 चौका 20, 4 पंजे 4 8 32 और 2 34। फिर आया 25 5 लाए 2 5 8 40 2 42 0 9 5 4। मैच कर सकते हो आप दोनों आंसरों को चुटकियों में। तो दोस्तों, वो था अपना लॉन्ग मेथड और ये था अपना शॉर्ट मेथड बेस्ड चुटकियों के साथ में। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपको इन सवालों में यदि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी चीज़ें लिख सकते हो, या आपको कोई भी नए नए सवाल समझने हैं तो आप अपने सवाल को मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि मैं आपको उन सवालों को सॉल्व करके बता सकूँ। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस इंटरेस्टिंग क्लास को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। उससे पहले आपको एक चीज़ करनी है, क्या करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।